वेलकम बैक गाइस टू माय चैनल। तो आज हम लोग डिफीट कांटो यानी आज हम लोग डिफीट करेंगे कांटो को। मोस्ट प्रोबेबली हम लोग ट्राई करेंगे और अगर टाइम बचा तो हमारे जो 3 पोकेमॉन है फीबास, फ्रॉकी एंड ऑशमॉट, हम उन्हें विकसित करेंगे। तो अभी शुरू करते हैं। तो लोरीली को हमने पिछले वीडियो में ही हरा दिया था। जिसने नहीं देखा वो जाके चेकआउट कर लो। तो अब हम हरा रहे ब्रूनो को। तो ये रॉक ग्राउंड है, मैंने मेगा चार्जर वाई को आगे रख रखा है। सो लेट्स डू इट। मेगा चार्जर वाई को भी असर पड़ेगा, विच इज वेरी बैड, क्योंकि ये है या फिर ब्लास्टर्स है जो मेरी मदद कर सकता है। मैंने ब्लास्टर्स भी टीम में रख रखा है। तो मैंने सारे पावरफुल अपने पोकेमॉन टीम में रख रखे हैं, मैं तुम्हें दिखा दूंगा अभी। मेगा चार्जर वाई है, इन्फोनेप है, मेगा स्वैम्पर्ट, स्वैप्टअप, मेगा ब्लास्टर्स एंड ड्रैगनाइट। तो अब तक के सबसे पावरफुल पोकेमॉन यही है। मेगा स्वैम्पर्ट को चूज करूंगा ऑफ कोर्स, क्योंकि ऑनिक्स है सामने, क्योंकि उसने पिछली बार भी ऑनिक्स को ही भेजा था, जिससे कि मैं वॉल टाइप मूव करके उसको कर दूं। अब हमारे सामने है फाइटिंग टाइप, तो मैं ऑफ कोर्स फ्लाइंग टाइप लूंगा, और उसके बाद मेरे पास एक और ऑप्शन रहेगा विच इज ड्रैगनाइट। सो एरियल एस, क्योंकि ब्रेव बर्ड से उसको भी प्रॉब्लम हो सकती है। सो मचाम्प वन हिट, एरियल एस अगेन। अगले में मैं सीधा के सो ब्रेव बर्ड या हिटमॉन चैन यूज थंडर पंच। तो हम लोग तो पहले टैग कर ही नहीं पाए, हिटमॉन चैन ने कर लिया। इट्स ओके। तो अभी मैं भेज रहा हूँ इन्फोनेट को, जो कि फायर टाइप है। मैं भूल गया था कि मेरे पास फायर टाइप है, बट इट्स ओके। सो फ्लेम व्हील और हिटमॉनली गया, उसने दूसरा पोकेमॉन ले लिया था। अब आएगा शायद से फिर से हिटमॉन चैन, या इसका आखिरी पोकेमॉन होना चाहिए। एंड डन। तो हम लोगों ने ब्रूनो को हरा दिया है। अब अगली होगी अज्ञाथा। अज्ञाथा या अज्ञाथा, ये बहुत दिक्कत है कि घोस्ट से पॉइजन है। मेरे पास अब तक कोई भी डार्क टाइप नहीं है सिवाय मेगा ब्लास्टर्स की। मतलब जब वो ब्लास्टर्स था तो उसके पास डार्क टाइप मूव था, पर अब नहीं है। पर इट्स ओके, हम लोग इससे भी कर लेंगे। ओके। तो ये लाइक आई वाज नॉट एक्सपेक्टिंग दैट। पर गैंगार तो जो हम लोग देख सकते हैं उसने कितना हमें वो कर दिया है। वो बर्न हो चुका है और हम लोग पॉइजन हो चुके हैं। तो गैंगार भी फेंटेड है और हम लोग भी फेंट हो चुके हैं। गैंगा फेंट, इसके पास दो गेंगार है, एक गोलबैट है, एक हॉन्टर और एक आर्बॉक। सो मैं मेगा ब्लास्टर इसके पास लूंगा। आई होप इसके पास डार्क टाइप मूव नहीं है। ओके, कोई बात नहीं। इसका सबसे पावरफुल मूव हाइड्रो पंप, जिससे ये तो गया। नाउ इट इज गैंगार अगेन, हाइड्रो पंप, और उसके बाद एक हॉन्टर, तो जिससे ये तो गए काम से। फिर होगा लास्ट, जो कि ड्रैगन टाइप है, विच कैन बी अ इशू बट नॉट दैट मच। मेरे ख्याल से इसके पास कोई फायर टाइप भी होगा। सो इट्स ओके, वी विल देख लेंगे हम लोग क्या करेंगे। लैंस, इसके पास सारे वाटर, मतलब वाटर टाइप है। दो ड्रैगनेर है, एक एरोडैक्टिल है और एक ड्रैगनाइट। मैं पहले से स्ट्रैटेजी बना के रखा हूँ। गेरियाडोस, उसके खिलाफ मेगा चार्जर वाई और इन्फोनेप को तो यूज नहीं कर सकता मैं। मेगा चार्जर वाई और इन्फोनेप को मैं एरोडैक्टिल के खिलाफ लूंगा, क्योंकि वो फ्लाइंग टाइप है प्लस वो रॉक टाइप है। मेरे हिसाब से तो वही ठीक रहेगा। फिर बाकी कुछ कह भी नहीं सकते, ये लोग भी अचानक से आ जाते हैं। तो फिलहाल के लिए नॉट डूइंग दैट मच स्ट्रेटेजी एंड स्ट्रेट गोइंग विद सराप्टा।
कि तो एरोडैक्टिल आगे ब्रेव बर्ड। ओके, ये बहुत अच्छी बात नहीं है। उसका एंशिएंट पावर बहुत ज्यादा ताकतवर मूव है। मेगा ब्लास्टाविस, ये तो गया। ठीक है, रॉक टाइप है। ओ नो यार, एक तो इसके अंदर ना कंफ्यूज का कुछ भी नहीं है। तो भाई हम लोग तो हारे। मैं रैपिड स्पिन यूज करता हूँ, उससे तो कुछ नहीं होगा। ठीक गाइस, हम लोग तो हार गए हैं। तो मैं चाहूँ तो पेज को रीलोड भी कर सकता हूँ, बट एक्चुअली आई डू नॉट वांट टू डू दैट। हमारे 2 पोकेमॉन ढेर हो गए और उसके एक भी नहीं, एक ही हो। वेरी बैड। एरोडैक्टाइल तो फेंट हो गया, बस गेरियाडोस। यार दिस इज अ वेरी बिग प्रॉब्लम। अगर उसने पहले अटैक कर दिया तो फिर तो हम लोग गए, और उसने पहले ही कर दिया। इन्फोनेट, सॉरी गाइस, ये जो डिस्टरबेंस आ रही है, हम लोग इस पे फोकस करते हैं। क्लोज कॉम्बैक्ट, अगर इसने भी 1 वाटर कर दिया तो फिर तो गए। फाइनली हारा। अच्छा हुआ इन्फोनेट इससे ज्यादा मतलब तेज था। उसके 3 पोकेमॉन बचे ना, हमारे 3 पोकेमॉन। फर्क इतना है कि 2 ड्रैगोनाइट सेम टू सेम है। मेरा ड्रैगोनाइट ज्यादा पावरफुल तो है, और उसके पास 2 ड्रैगनेयर है, और मेरे जो 3 पोकेमॉन है उसमें से एक पोकेमॉन बहुत बैड कंडीशन में है। तो मैं ड्रैगनाइट को चूज करता हूँ। आई होप उस मेरे ड्रैगनाइट के सामने उसका ड्रैगनाइट ना आए, और जो कि मेरी होपिंग काम नहीं आई। सो विंग अटैक। ओ नो, तो उसका ड्रैगनाइट मुझसे तेज था एंड वी आर डेड। अब सिर्फ बचा है हमारा मेगा स्वैम्पर्ट और ये इन्फोनिप, और इन्फोनिप कुछ कर नहीं पाएगा, मैं पहले बता देता हूँ, शायद से। जैसे कि मैंने कहा था, तो मेगा स्वैम्पर्ट तो इन सपोज संभाल नहीं सकता। मेरे को लगा था कि मैं लैंस को आसानी से हरा दूंगा, पर ऐसा हुआ नहीं। हैमर आर्म, अर्थक्वेक तो देखो काम नहीं आएगा, वो उड़ जाएगा क्योंकि फ्लाइंग टाइप ही है वो। यार उसका लाइक बॉडी इतनी बड़ी है और उसके विंग इतने छोटे, तो उड़ता कैसे है। चलो छोड़ो, हम लोग हार गए हैं। फाइट दिस जिम अगेन विदाउट लाइक एनी प्रैक्टिसिंग और लेवलिंग अप माय पोकेमॉन। आई एम डूइंग दैट। कभी कभार स्ट्रैटेजी के कारण भी हो जाता है। तो मेगा ब्लास्टॉइस पहले जाएगा, और हाइड्रो पंप नहीं, रैपिड स्पिन। क्योंकि अगर इसने कंफ्यूज कर दिया तो मैं गया। ओके गाइस, तो ओके, ये बहुत बुरा हो रहा है। Aerodactyl fainted. Mega Blastoise is no longer confused. Aerodactyl used wing attack and dealt 92 HP. चलो उसकी कोई बात नहीं है। अब गेरियाडोस को भेज, मतलब गेरियाडोस कह रहा हूँ मैं, इन्फोनेप को भेज रहा हूँ क्योंकि वो गेरियाडोस को भेजेगा। या आई थिंक सो आई शुड गो विद मेगा ब्लास्टोइस ओनली, क्योंकि वो गेरियाडोस ही भेजेगा, इतना तो मुझको शायद से यकीन है। तो मेरे सामने गेरियाडोस, सिंपल सी बात है, रैपिड स्पिन। आई होप ज्यादा एचपी डिल्ट करें। ओके गाइस, तो मेरे पास फुल रिस्टोर 5 है और मैक्स क्वेश्चन 6। ये हम लोगों ने खरीद लिए थे, जैसे एंटीडोट 6 ले ली थी। नहीं, मैंने लिया ही 1 था, पर लाइक 5 डेली रेफल में मिले थे। तो अवेनिक और इसे मैंने 1 1 ले लिया था। फुल रिस्टोर 5 मैक्स पोशन एक फ्री मिला है मेरे को,
डेली रैफल में, तो मैं मैक्स पोशन यूज करूँगी। फुल रिस्टोर ज़्यादा महंगा भी आता है और ऊपर से वो सारे टाइप के स्टेटस जैसे बर्न हुआ, कोई हील हुआ और एचपी फुल कर देता है, तो मतलब बिल्कुल ही पोकेमॉन रिफ्रेश हो जाता है। एक्वा टेल हम लोग हार गए, इट्स ओके। ड्रैगनाइट मैंने पहले सोच लिया था कि मैं ड्रैगनाइट को भेजूंगा। ओह नो, मैं हाइपर बीम से जा रहा हूँ। उसका एक ड्रैगन टाइप अटैक मेरे ड्रैगनाइट को आसानी से हरा रहा है, एंड आई डोंट नो व्हाई, क्योंकि उसका ड्रैगनाइट मुझसे ज़्यादा तेज है और अगर मेरा अटैक भी पहले पड़ जाए तो मैं जीत जाऊंगा, ये बात तो सिंपल है। पर उसका ड्रैगनाइट तेज है, आई डोंट नो व्हाई। मेरा ड्रैगनाइट तो ज़्यादा लेवल अप है तो उसको तेज होना चाहिए, बट इट्स ओके। सो ब्रेव बर्ड और ही गया। अब ड्रैगनाइट सामने ड्रैगन एयर ना आए। ब्रेव बर्ड इसका बहुत ज्यादा तेज है ड्रैगनाइट, ये प्रॉब्लम है। ओके, सो अब कोई वाटर टाइप नहीं बचा है तो मैं मेगा चार्जर गाय और इन्फोनेप का यूज कर सकता हूँ। सो इन्फोनो वो बर्न हो चुका है, कोई भी अटैक उसको मार देगा आसानी से। एक्चुअली ये होना नहीं चाहिए था, पर ड्रैगनाइट वाज हर्टेड बाय ऑल। तो कोई बर्न हो जाता है या पॉइजन या पैरालाइज तो नहीं, और मोस्टली कभी कभार पैरालाइज हो जाता है पर उससे भी वो हिल पाता है। सो डोंट नो व्हाई, या बट इट्स ओके। सो फ्लेयर ब्लिट्स और ये गया काम से। मेरे को अच्छे से ड्रैगनर के पास एक वाटर टाइप मूव है, बट स्टिल फायर स्पिन कि एक्वा टेल यूज करा उसने भी। मैं नथिंग, आई एम नॉट डूइंग एनी हील अप, बट मेरे पास कोई और पोकेमॉन है इसके अलावा? सेकंड लेट मी चेक। या मेगा स्वैपर, तो ये तो गए काम से। ड्रैगन एयर, फ्लेयर ब्लिट्स, पैरालाइज हो गया है। हमारे पास स्टिल मेगा स्वैपर है और उसका एक मूव और ही गया। मैं हॉट को करने का रिस्क नहीं ले रहा, सो इट्स ओके नाउ डन। लैंस को हमने हरा दिया फाइनली, एंड अब बचा है ब्लू, जिसको हराने कोई बड़ी बात नहीं होगी, आई थिंक सो। पिडजियोट, एलकाजाम, राइडॉन, एग्जीक्यूटिव, फ्लाइंग। तो मैं एक फायर टाइप बचा के रखूंगा। एक्चुअली मैं दोनों ही बचा के रखूँ तो ही बेहतर है, क्योंकि यहाँ पे ग्राउडोन है, सॉरी राउडॉन, राइडॉन और एग्जीक्यूटिव। फिर है इनके पास आर्कनाइन जिसके लिए मेगा ब्लास्टॉइस चाहिए। गेरियोडोस के लिए कुछ सोचना पड़ेगा, एंड आफ्टर दैट वी हैव अलकाजाम एंड मेगा पिडजियोट। सो अब मेरे कौन कौन से पोकेमॉन बचे? स्टारैप्टर, मेगा स्वैम्पर। So for Gyarados, I'm thinking to go with Dragonite, and now comes Mega Swampert and Staraptor. So for Mega Swampert, or else what I will do, for Arcanine, no sorry, for Groudon, might be I take Mega Swampert and one Fire type. I will go it with Pidgeot and one Alakazam. So Staraptor उससे भिड़ जाएगा. So this is my planning. अब देखते हैं, बस एग्जीक्यूटिव या ग्राउडोन में से कोई एक आगे आ जाए। राइडॉन में ग्राउडोन ग्राउडोन कह रहा हूँ। ओके, दिस इज गुड। फायर टाइप भी काफी मतलब होते हैं पावरफुल उनके खिलाफ। व्हाट, किस क्या कौन सा यूज मूव करा? स्टोन एज। दिस इज बैड, बट इन्फो ने बस गिरिडोज आ गया। ओ नो,
तो हम लोग तो गए काम से, मेरी सारी प्लानिंग गई वेस्ट। इससे मेरे को डर तो लग रहा है, इट्स ओके। क्लोथ्स कॉम्बैक्ट, कोई फर्क नहीं पड़ा, हमारा 1 मार्क्स क्वेश्चन तो बेकार गया। तो ब्लू कराना इतना भी आसान नहीं है। एग्जीक्यूटर, सारा कुछ रॉन्ग ही क्यों हो रहा है मेरे साथ, पर अर्थक्वेक से ही चला जाएगा आई होप। प्लीज प्लीज प्लीज। ओ व्हाट व्हाट सी, यार 2 बार मैंने वो मारा ओके अर्थक्वेक और उसको कुछ भी नहीं हुआ, मतलब थोड़ा सा ही असर पड़ा। कांट बिलीव। कि रैप्टर, सो उसने काफी मदद कर दी, अब इसको हील करने की बारी। बस पिटजियॉट इसको किसी अटैक से मार ना दे। ओके तो ब्रेव बड़ी अच्छा अटैक है इसके लिए। सो नाउ लेट्स से कुछ कितने पोकेमॉन बच रहे और हमारे, इसके 3 बच रहे और हमारे सिर्फ 2। सो आई थिंक सो वी विल बी लाइक लूज। सो ब्लास्टॉयस कर रहा है काम अपना, बस आर्कनाइट सामने आ जाए तो बात बन सकती है हमारी। पिटजियॉट यार इतनी आसानी से थोड़ी ना कोई बात बनाएगा। अब उसका आर्कनाइन, आलाकजाम और पिटजियॉट और हमारा सिर्फ ड्रैगनाइट। तो ड्रैगनाइट तो इन सबसे भिड़ नहीं सकता, तो यानी हम ब्लू के खिलाफ हार गए। आउटरीच, के एक पोकेमॉन गया, अभी 2 पोकेमॉन बचे रहे उसके फुल्ली। अलakazam, आउटरीच। नाउ लेट्स सी, ये एक अटैक के लिए टिक जाए फिर तो मैं इसको रिस्टोर कर दूँ। ओ यस, हम लोग जीत गए ब्लू के खिलाफ। जस्ट कांट बिलीव, वेरी गुड ड्रैगनाइट, तुमने लेंथ के सामने अच्छा नहीं करा बट इट्स ओके। हम लोगों ने कांटो रीजन को हरा दिया है। और अब देखो क्या लिखता है, यू हैव अनलॉक लेजेंडरी पोकेमॉन फॉर द कांटो रीजन। और मेरे को ये चेक करना है कि म्यूटू कांटो रीजन का है कि नहीं, मेरे को एक्चुअली याद नहीं है, सॉरी गाइस। पोके डेक्स में जाएंगे हम लोग। तो आज का मिशन तो हमारा कंप्लीट हो गया। We leave this where it is, like yeah, here it is, generation 1 Kanto। तो अब इसमें से कोई देखते हैं हम। Psyduck, Golduck, man, oh shit. There was V, a Mankey, Primate, Rowlet, Arcanine, Poliwag, Abra, Machoke, Machamp, Chimax, Machamp, Bellsprout, Pinibel, Jitribel, Tentacool, Geodude, Traveler, Golem, Ponyta, Rapidash, Slowpoke, Slowbro, Magnemite. Okay, come on, आ जाओ।
वी आर नॉट गेटिंग, एंड लेट मी चेक ये सिर्फ कांटो की है ना, क्योंकि जी मैक्स चांप आया था और जी मैक्स यानी जायगेंटा मैक्स और लैप्रेस, तो उसकी होती कोई बात नहीं, चलो। Yeah, so now we have got the legendaries. Legendaries of these are Kabutops. Let me check. Is it a legendary? I don't remember it. Kabutops evolved from Kabuto. Can we file? Okay, it is not. Yeah, तो Articuno, Zapdos, Moltres, Dragonite. Sorry, Dragonite. So we have already Mewtwo, Mega Mewtwo Y and Mew. So ये मेरे को Mew चेक करना था. तो म्यू को तो हम पकड़ेंगे. मिस्ट्री विला 1 2 3 4 वेरी रेयर आफ्टर डिफीटिंग कांटो ली. सो ये अच्छी बात है. म्यू तो आसानी से मिल जाएगा. इन इट वेयर कहाँ पे मिलेगा ये. फिर भी लेट्स चेक. तो म्यूटू करना है क्योंकि इवॉल्व करना पड़ेगा. म्यूटू हमें मिलेगा. द डेल्यूज रियल 1 2 3 4 5 सी केव में मिलेगा हमें. मिस्ट्री विले का तो पता नहीं, पर सी केव में आसानी से मिल जाता है. पर मैंने एक्चुअली सर्च नहीं करा था वैसे. मैंने सारे लीक्स को डिफीट करके करा था, तो क्या पता ऐसा हो कि सारे डिफीट को लीक्स मतलब सारे लीक को डिफीट करने से हमें लाइक चांसेस बढ़ जाते हैं. सो गाइस आज हम लोग मतलब म्यू को नहीं ढूंढेंगे, मतलब म्यू और म्यूटो को, क्योंकि वीडियो काफ़ी लंबी हो गई है. मतलब वीडियो काफ़ी है अभी तक, क्योंकि मैंने तुम्हें बताया था कि स्मॉल वीडियो आएगी. पर शायद से मैं रोज अपलोड करूंगा वीडियो कि माकू ही था, बट मेरे को अभी नहीं चाहिए. सो बाय गाइस, मिलते हैं अगली वीडियो में.